गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 की संस्कृत करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी असमं पाठा मतलब पाठ 8। यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न मतलब यक्ष जो कि पुराने ज़मानों में पेड़ों और पौधों, जलाशय मतलब नदी के किनारे में रहने वाले ऐसे आत्मा जो कि इनकी रक्षा संरक्षण करते थे, है ना। तो यक्ष के प्रश्न, यक्ष मतलब सॉरी, यक्ष जो एक प्रश्न कर रहा था उसके बारे में यहाँ पे बताया है। इसमें महाभारत के टाइम की बातें बताई गई हैं। इसको मैं इसका रीड करूँगी और आपको हिंदी ट्रांसलेट करके बताऊँगी। आपको इसको ध्यान से सुनना है और समझना है। महाभारतस्य यक्षप्रसाना अत्यंत प्रसिद्ध सन्ति। महाभारत के यक्ष का जो प्रश्न था वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। ये आप जानते हैं ये किससे किया गया था? ये किया गया था पांडव जो थे, पांडवों में जो सबसे बड़े भाई थे उनसे, मतलब उन पांचों पांडवों से उन्होंने, यक्ष ने एक एक करके जो प्रश्न किए थे और फिर उसमें सभी ने जवाब नहीं दे पाए थे और सबकी मृत्यु होती चली गई थी, जिसमें से उनके सबसे बड़े भाई उन्होंने इसका जवाब दिया था और बाकी के लोगों को उन्होंने जीवन दान दिया था, जीवन दिलवाया था। तो यहाँ पे वो उन क्वेश्चन के बारे में, मतलब प्रश्न के बारे में बताया गया है, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान डिटेल में समझना है। वन पर्वक कथानुसार वनवास काले एकादशा पांडवा वने विचरन्तः आसन। एक दिन वन पर्व कथा के अनुसार वनवास काल में एक बार पांडव वन में घूम रहे थे। मार्गे द्रौपदी जलम आयाच। उस समय मार्ग में क्या हुआ, द्रौपदी ने उनको प्यास लगी और उन्होंने जल मांगा। प्रथम सहदेव पात्र नीत्वा जलम अनेतु समीपवर्तनानिम एक ताड़गम अगच्छत। यहाँ पे सब जब उनको प्यास लगी तो सबसे पहले उन्होंने सहदेव को बोला कि उन्हें प्यास लगी है, तो सहदेव बर्तन लेकर कहाँ गए, जल लेने के लिए एक जलाशय में, तालाब मतलब तालाब में के समीप गए और परम न प्रप्त गच्छत, मतलब मगर लेकिन लौट कर वापस नहीं आए। एक एवं क्रमेण नकुल अर्जुना भीमः गच्छान परम तेषः न प्रगच्छतान। ऐसे कर कर के मतलब क्या क्या हुआ, इस क्रम के अनुसार नकुल, अर्जुन, भीम सभी गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। अन्ते अन्ते स्वयं युधिष्ठिरः तत्र गत्यः अपश्यात् तस्य मे चत्वारः अर्जुनः भूमे निष्प्राणः पतितः। लास्ट में, मतलब अंत में क्या हुआ, युधिष्ठिर ने वहाँ पर मतलब वहाँ गए और चारों छोटे भाई जो उनको चारों जमीन पे मृत पड़े रहे, मतलब मरे हुए दिखाई दिए। सा तत्कारणः ज्ञातुम इच्छेस सहसा एक विशालकाय यक्ष अगच्छत। उन्होंने जैसे ही वहाँ पे देखा कि ये चारों भाई जमीन पे मृत पड़े हैं, उनसे उनका कारण, वहाँ पे उनको एक यक्ष दिखाई दिया और उनसे उन्होंने उनकी कारण जानने की इच्छा की, तो सहसा वहाँ पे एक विशालकाय क्या हो गया, मतलब बहुत बड़ा सा यक्ष दिखाई दिया। तेनोक्तः यत् मम प्रश्नातर्विनः यदि त्वं जलः ग्रहणासि ताहिर्य त्वमपि एवमः निष्प्राणता पश्यास्मि। वहाँ पे जो यक्ष आया उसने कहा कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना यदि तुम जल ग्रहण करोगे तो तुम भी इसी के समान, इनके ही समान मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अंतरा यक्ष प्रश्न अकरोत् युधिष्ठिरस्य उत्तरे संतुष्ट अर्जुनेभ्य जीवनदानेन सहैव जलम अपि अदात्। तभी उन्होंने जैसे ये कहा तो उसके बाद में जो युधिष्ठिर ने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और उनको संतुष्ट किया। ऐसे करने के कारण उनके छोटे भाइयों को जीवन का दान मिला और सबने जल लेकर, मतलब जल पीकर, जल लेकर साथ में उनके साथ आए। अब इसमें जो वार्तालाप हुआ, वार्तालाप मतलब एक दूसरे से जो बातचीत हुई, वो मैं आपको फिर रीड करूँगी और आप उसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। यहाँ पे
यक्षवाच, यहाँ पे देखिए यक्ष दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, और यहाँ पे युधिष्ठिर दिखाई दे रहे हैं। तो ये यक्ष जो है वो इनसे युधिष्ठिर से जो बोलते हैं, वो मतलब जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो। यक्षवाच मतलब यक्ष बोलता है, केन स्वः श्रोत्रियो भवति, केन स्वः द्विजन्ते महता, केन द्वितीयः भावन्ति राजेन, केन च बुद्धिमानः। यक्ष बोला, किससे क्षेत्रीय होता है, क्षोत्रिय होता है, किससे महानता को प्राप्त होता है। मतलब वो उनसे क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, किससे अद्वितीय बनता है। हे राजन, किससे बुद्धिमान बनता है, मतलब व्यक्ति किससे बुद्धिमान बनता है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बताते हैं, श्रुतेन श्रोत्रिया भवति, तपसा विन्द्यते महता, धृतः द्वितीय बावहन्ति, विद्या वृद्ध सेवाया। युधिष्ठिर बोलते हैं, वेद शास्त्रों से क्षोत्री बनता है, तपस्या से महान बनता है, धारणा से अद्वितीय होता है, वृद्धों की सेवा से बुद्धिमान होता है। यक्षवाच, कि इंच स्वीवादः गुरुतरं भूमे, किंच सरः दुचर्य तरम च खातः, किं सुरः शीघ्रतः वायु, किं सुरः बहुधा तृणातः। यक्ष बोलता है, भूमि से बड़ा कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से शीघ्र चलने वाला कौन है, तिनके से हल्का क्या है। युधिष्ठिर, माता गुरुतरा भूमे, खातिपितो तस् च पस्तरस्थितः, मनः शीघ्र तस्य वातंचितः, बहुतरी तृणतः। युधिष्ठिर बोलते हैं, भूमि से महान माता होती है, आकाश से ऊंचा पिता होता है, हवा से शीघ्र चलने वाला मन होता है, तिनके से भी हल्का चिंता होती है। यक्षवाच, यक्ष बोलता है, किंचित प्रवस्तो मित्रम, किंचित मित्रो गृहे सता, आतुरस्य च किम मित्रो, किंचिस्त्व मित्रः परिष्यमति। यक्ष बोलता है, प्रवास काल का मित्र कौन है, गृह में रहने वाले मित्र कौन है, बीमार का मित्र कौन है, मरने वाले का मित्र कौन है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोलते हैं, सार्थ प्रवसतो मित्रः, भार्या मित्रो गृहे सतः, आतुरस्य भीषण मंत्रः, दान मित्र परिष्यति। युधिष्ठिर बोलते हैं, विदेश में रहने वाले का मित्र धन है, घर में रहने वाले का मित्र पत्नी है, बीमार की मित्र दवाई है, मरने वाले का मित्र दान है। युधिष्ठिर उत्तरेण संतुष्ट यक्ष अवदत्, युधिष्ठिर की उत्तर से यक्ष संतुष्ट हुआ। यक्ष उवाच, भो राजन, तस्य भ्रातृषु यम एकदा इच्छसि स जीवते। यक्ष बोलता है कि तुम्हारा प्रिय यक्ष बोला, कि हे राजन, तुम्हारे भाइयों में किसी को चाहो, एक को चाहो तो जिला दो, मतलब जिंदा कर दो। युधिष्ठिर बोले, युधिष्ठिर उवाच, नकुलः जीवित इति मामेक्षा आसीत। युधिष्ठिर बोलते हैं कि मेरी इच्छा है कि नकुल जिंदा हो, यह मेरी दिल से इच्छा है। यक्ष उवाच, प्रियस्ते भीमसेन अर्जुनः योनो वा पारायणा, तस्य मनः कुलः राजनम समापन्य जीव मिक्षासी। यक्ष उवाच करता है, मतलब यक्ष बोलता है कि तुम्हारा प्रिय भीम, मतलब तुम्हारा जो प्रिय है वो भीम है, और उससे भी अन्य भक्त, तुम्हारा भक्त कौन है, अर्जुन है, फिर भी तुम इस सौतेले भाई नकुल को ही क्यों जीवन देना चाहते हो। युधिष्ठिर उवाच, यथा कुंती तथा माद्री, विशेषो नासति मे तयो, मातृभ्य समीक्षामि, नकुलः यक्ष जीवतु। युधिष्ठिर बोलते हैं, मेरे लिए कुंती, जैसे कुंती माता है वैसे ही माद्री माता है। माद्री कौन थी,
जो कि युधिष्ठिर की सौतेली माँ मतलब दूसरी माँ थी। और कुंती से जो पुत्र हुए थे वो युधिष्ठिर थे, भीम थे और अर्जुन थे। और माद्री से हुए थे वो जो नकुल और सहदेव थे। तो इसीलिए वो नकुल मतलब जो कि सबसे छोटे भाई थे, इसलिए वो उनको सॉरी नकुल जो कि माद्री के बड़े पुत्र थे, इसलिए वो उनको जीवन दान देना चाहते थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि दोनों माता में से एक एक माता का बच्चा जीवित रहे। उन दोनों के कोई विशेष नहीं थी। माद्री माता के लिए नकुल जीवित रहे। हे यक्ष, मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ। युधिष्ठ निष्पक्षात धर्मनिष्ठा च प्रसन्न यक्षित सर्वेषु जीवन दत्तवान। युधिष्ठिर के निष्पक्ष एवं धर्मनिष्ठा से प्रसन्न यक्ष ने सभी को जीवन दान दिया। आपने इस चैप्टर में जो मैंने आपको सब बताया, इसमें थोड़ा सा और डिटेल बताती हूँ कि इसमें जो युधिष्ठिर थे, उनकी इस बात को सुनकर यक्ष को इतना प्रसन्नता हुई कि जिससे उन्होंने मतलब उनके सभी भाइयों को जीवन दान दिया था, क्योंकि उनके जो भाई थे, मतलब अर्जुन और भीम और सहदेव, वो उन्होंने मतलब उनको भी उन्हें जीवन दान इसलिए दिया क्योंकि ये इन्होंने युधिष्ठिर जो थे वो न्याय पक्ष और बहुत ही कह कि सत्यवादी व्यक्ति थे, जिनकी बातों को सुनकर उन्होंने सभी भाइयों को एक साथ में जीवन दान दिया और जल ले जाने की आज्ञा दी थी। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर में मैंने आपको इस चीज़ के बारे में समझाया जो पांडवों के एक छोटी सी जीवन की घटना थी। तो इसे आपको ध्यान से समझना था और इसको अपने जीवन में कि उतारना है कि हमें भी अपने धर्म के राह पर चलना है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको इसके बाद का जो पीडीएफ है वो साइन करूँगी। आपको इसको कॉपी में करना है और स्कूल में आके आपको उस कॉपी को चेक भी करवाना है। ओके बच्चों, थैंक यू।